हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, किसी भी पुलिस स्टेशन पे जब कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है तो उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है जो उस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। उस पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आईओ यानी विवेचक। और उस क्रिमिनल इंसिडेंट जिसको लेकर के कि वह एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई है पुलिस स्टेशन में, उस पूरे इंसिडेंट की सत्यता का पता लगाना उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एक महत्वपूर्ण काम होता है। और यह उसकी ना सिर्फ लीगल बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। हम आए दिन ये देखते हैं कि क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, सत्यता की जांच जिस तरीके से करनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से, प्रभावी ढंग से, गुणवत्तापूर्ण जो विवेचना होनी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा नहीं किया जाता। आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे केस के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच अधिकारी को फटकार लगाई गई है। हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फटकार लगाते हुए खरी खोटी सुनाई गई है। और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट को भी यह कहा गया है कि बहुत ही लापरवाही से हाई कोर्ट ने पूरे मामले को डील किया। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मर्डर केस का जजमेंट है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा कर दी गई थी, हाई कोर्ट ने भी उस सजा को कंफर्म कर दिया था, कुछ लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट से वो केस अभी 24 अप्रैल को जाकर के डिसाइड हुआ। तो देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, केस के फैक्ट क्या थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईओ और हाई कोर्ट के ऊपर क्या टिप्पणी की गई और फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स को देखते हैं। फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आते हैं, एक व्यवसायी को गोली मार देते हैं, उसको अस्पताल ले जाया जाता है। फायर आर्म इंजरीज जो उसको आई थी, उन चोटों के चलते वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। उसी रात को इस घटना की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। सेक्शन 302 आईपीसी और 120 बी आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाता है। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि टोटल 8 लोगों को मुलजिम बनाया जाता है। 2 लोग जिन्होंने आकर के उस हत्या की, मर्डर की घटना को अंजाम दिया था और 6 अन्य लोग जिनको इस घटना में शामिल होने, साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया गया था कि साजिश रच करके इन लोगों ने इस घटना को 2 लोगों से अंजाम दिलाया। तो इस तरीके से 8 लोगों को मुलजिम बनाया जाता है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में यानी चार्जशीट दाखिल की जाती है और मुकदमा चलता है। ट्रायल कोर्ट में तमाम लोगों की गवाही और बहस के बाद जो फैसला दिया जाता है उसमें से एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सारे लोगों को सजा कर दी जाती है। हाँ दोस्तों, सिर्फ एक को एक्विटल कर दिया जाता, दोष मुक्त कर दिया जाता है, बाकी सारे लोगों को सजा कर दी जाती है। अब इस ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है। ट्रायल कोर्ट ने एक को छोड़कर सभी को सजा कर दी थी। हाई कोर्ट ने एक को छोड़कर, जिसने अपील की थी उसको छोड़कर सभी लोगों को बरी कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाँ दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने सबको सजा कर दी थी एक को छोड़कर और हाई कोर्ट ने एक को छोड़कर सबको बरी कर दिया। अब जिस व्यक्ति को हाई कोर्ट ने भी नहीं छोड़ा था, ट्रायल कोर्ट के द्वारा की गई सजा को हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था, उस व्यक्ति के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनली क्या होता है और किस तरीके का जजमेंट पारित किया जाता है। साथियों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। क्रिमिनल अपील नंबर 915/2016। पार्टी नाम, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। और अभी 24 अप्रैल 2023 को इस मामले में फाइनल फैसला आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी पत्रावली को देखने के बाद, पूरी फाइल को देखने के बाद, सारी एविडेंस को देखने के बाद
सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणी सबसे पहले जांच अधिकारी यानी विवेचक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर की जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया, अपनी लीगल ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं किया गया। जांच अधिकारी का काम होता है अपराधियों को सजा दे और सत्य की अंतिम खोज की सुविधा प्रदान करे। बहुत महत्वपूर्ण बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। विवेचक सत्य की अंतिम खोज की सुविधा प्रदान करे, यानी इतनी गहराई से उसकी जांच करे कि सत्यता तक पहुंचा जा सके, हकीकत तक पहुंचा जा सके, और कानून के रखरखाव और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आईओ का यानी जांच अधिकारी का संवैधानिक दायित्व होता है। इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि आईओ अपने इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहा है। और दूसरी और कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हुए यह कहा गया कि अभियोजन का जो पूरा मामला था वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड था, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर बेस्ड था। हालांकि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी थे, लेकिन उन दोनों स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष की स्टोरी को सपोर्ट नहीं किया। बैलिस्टिक रिपोर्ट को साबित करने के संबंध में कोई ठोस सबूत पत्रावली में नहीं था। और एक महत्वपूर्ण बात, जहां से कुछ सामान बरामद हुआ था, कुछ कट्टा वगैरह आर्म्स वगैरह बरामद हुए थे, तो जहां से रिकवरी हुई उस घर के मालिक से कोई पूछताछ नहीं की गई। सर्च का जो गवाह है वो आसपास का कोई व्यक्ति सर्च का गवाह नहीं बनाया गया। गिरफ्तारी से पहले उसके परिजनों को सूचना नहीं दी गई। महत्वपूर्ण बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। DK वसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस को कोड किया कि गिरफ्तारी से पहले परिजनों को सूचना दी जाएगी। तो इन सारी बातों को कहते हुए यह भी कहा, हाईकोर्ट के संबंध में टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट के द्वारा लापरवाही तरीके से इस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। इस तरीके से यह तमाम डिस्कशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए कि जांच अधिकारी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उस दोषी व्यक्ति को भी जिसने हाई कोर्ट ने भी दोषी करार दे दिया था, दोष मुक्त कर दिया जाता है साथियों। हाँ साथियों, 302 मर्डर हत्या के केस में ट्रायल कोर्ट ने सजा कर दी, हाई कोर्ट ने सजा को कंफर्म कर दिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अभी 24 अप्रैल को उस व्यक्ति को भी दोष मुक्त कर दिया और जांच अधिकारी पे गंभीर सवाल खड़े किए और हाई कोर्ट ने जो सजा को कंफर्म किया था उस पर भी सवाल खड़े किए। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रूलिंग के रूप में आप इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।